रिजल्ट देख लिया आप सबने। अब असली टेंशन ना यहाँ से स्टार्ट होने वाली है। जैसे कि आप सबको पता है कि यूपी एलटी ग्रेड का प्री का रिजल्ट आ चुका है मैथ और हिंदी सब्जेक्ट के लिए। और अगर आप सबने भी मैथ और हिंदी से एलटी ग्रेड एग्जाम दिया रहा हो तो ये वीडियो आपके लिए। लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीपांजलि है और मैं यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ मेरा एग्ज़ाम का रिजल्ट कैसा रहा, प्री यूपी एलटी ग्रेड का प्री का रिजल्ट कैसा रहा। मैं ये सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। तो जैसे कि आप सबको पता है कि सबसे पहले मैं बता दूँ, मेरा जो सब्जेक्ट था वो मैथ था। मैंने मैथ से डाला था एलटी ग्रेड का फॉर्म। और उसके बाद जो मैथ में आप सबको पता है कि 99,000 के आसपास बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, एग्ज़ाम में अपियर हुए थे। और उसमें से अगर मैं क्वालिफाई प्री के लिए, प्री जो क्वालिफाई बच्चे हुए हैं उसकी बात करूँ तो सिर्फ 2260 बच्चे मेंस के लिए क्वालिफाई हुए हैं। मतलब 99,000 में से सिर्फ 2260 बच्चे मेंस के लिए क्वालिफाई हुए हैं। और अगर मैं हिंदी सब्जेक्ट की बात करूँ तो कुछ 82,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था, अपियर हुए थे एग्जाम में, और उसमें से 8,000 बच्चे जो हैं वो मेंस के लिए क्वालिफाई हुए हैं। मतलब आप यहाँ से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिलेक्शन का जो रेशियो है वो कितना है। मतलब ऐसा रिजल्ट ना सबको एकदम से चौंका के रख दिया। जहाँ आयोग ने बोला था कि वो 15 गुना बच्चों को बुलाएंगे मेंस के लिए, वहीं पे अगर मैं बात करूँ तो लगभग 2 गुने के आसपास, अगर मैं मैथ के लिए, मेरे सब्जेक्ट के लिए बात करूँ तो 1100 के आसपास सीट थी। और जो प्री क्वालिफाई हुए हैं बच्चे 2260 हैं। मतलब लगभग 2 गुना बच्चे जो हैं वो मेंस के लिए क्वालिफाई हुए हैं। जहाँ पे 15 गुना बुलाने वाले थे वहाँ पे सिर्फ 2 गुना बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। आयोग ने कहा कि बच्चे कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए और बच्चे उनको पर्याप्त मिले ही नहीं। तो ये आयोग का कहना है। और अगर मैं मेरी बात करूँ मेरा प्री क्वालिफाई हुआ या नहीं, तो मेरा प्री क्वालिफाई नहीं हुआ है। और सबसे पहले मैं जिसका क्वालिफाई हुआ है उन सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और आप सब अच्छे से मेंस की तैयारी करिए और आप सबको सफलता जरूर मिलेगी। इस बार पैटर्न भी चेंज हुआ है, डिस्क्रिप्टिव हुआ है मेंस, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है। तो आप अच्छे से तैयारी करिए, आप सब जिसका भी हुआ है तो आप लग जाइए और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और मैं उन कैंडिडेट की बात करूं जिनका सिलेक्शन मेंस के लिए नहीं हुआ है, मेरे जैसे जो बच्चे हैं जो जिनका प्री नहीं क्वालिफाई हुआ है, अगर मैं उनकी बात करूं तो हम एक खुद को पहले थोड़ा सा टाइम दीजिए। मैं ये वीडियो तुरंत ही बनाने वाली थी लेकिन मैं मतलब बना नहीं पाई। मुझे लग गया 2-3 दिन खुद को प्रिपेयर करने में, क्योंकि जब भी कोई निगेटिव रिजल्ट आता है ना हमारा, तो हमें एकदम से तोड़ के रख देता है। मतलब ना हम कुछ सोचने समझने की स्थिति में होते हैं, ना हम कुछ करने की स्थिति में होते हैं। मतलब एकदम से हम नेगेटिव हो जाते हैं, सारी चीज़ें एकदम से, मतलब वो जो दर्द होता है वो मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। और वो सिर्फ एक एस्पिरेंट ही समझ सकता है किसी दूसरे एस्पिरेंट के दर्द को जब उसका कोई नेगेटिव रिजल्ट आता है। तो मुझे तुरंत वीडियो बनाना था, बट मैं तुरंत बना नहीं पाई। तो आज मैंने सोचा कि मैं इस पर वीडियो बनाती हूँ। और मैं, चूँकि मैं मेरी जर्नी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, तो मैं बताती हूँ मेरा रिजल्ट कैसा रहा। तो मेरा प्री क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो अभी मैं क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब भी मैं कोई एग्ज़ाम देती हूँ तो मैं खुद से एक प्रॉमिस करती हूँ कि मेरा लास्ट अटैम्प्ट होगा, बट ना मेरा वही है कि क्वालिफाई नहीं होता है। और फिर कोई फॉर्म आता है तो मैं उसको फिर से भरती हूँ, क्योंकि ना मैं क्विट नहीं कर पा रही हूँ। मैं ये जो तैयारी कर रही हूँ ना, इससे मूव ऑन ही नहीं कर पा रही हूँ। मतलब मैं चाह के भी छोड़ नहीं पा रही हूँ ये तैयारी। मैं कितना भी खुद को समझाती हूँ, नहीं कोई बात नहीं, नहीं हुआ सिलेक्शन, इट्स ओके, हम कुछ और करते हैं, बट नहीं कर पा रहे हैं, मुझसे नहीं हो पा रहा है। तो क्या करें, ये नहीं हो पा रहा है तो फिर से एक नए सिरे से खुद को तैयार करते हैं और नई ऊर्जा के साथ, नई जोश के साथ फिर से तैयारी करते हैं। और जो हमारे हाथ में है तैयारी करना, पड़ते रहना, ये हमारे हाथ में है, ये हमारे वश में है। बाकी चीज़ें तो हमारे वश में है नहीं, तो हम बस तैयारी करते हैं। और मेरे जैसे जो कैंडिडेट्स हैं जिनका नहीं हुआ है सिलेक्शन, आप बिल्कुल निराश मत होइए। आप खुद को पहले 1-2 हफ्ते का टाइम दीजिए, क्योंकि तुरंत संभलना बस कहने की बात है, वो पॉसिबल नहीं होता है। खुद से उस सिचुएशन से खुद को टैकल करना, वो सारी चीज़ें बस कहने की होती हैं। खुद को संभालने में बहुत मेहनत लगती है। हम कैसे खुद को संभालते हैं वो हमें ही पता है। आप खुद को संभालिए और फिर से एक नई ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ फिर से तैयारी करिए, क्योंकि हम सबको पता है कि यूपी के अंदर टीजीटी है, पीजीटी है मई और जून में, और उसके बाद नई वैकेंसी भी ऐसा सुनाई दे रहा है आने वाली है। और कहीं ना कहीं सुपर टेट भी है, क्योंकि सिलेबस का नोटिफिकेशन आ गया है तो वैकेंसी भी देखने को मिल जाएगा, पता। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसमें कहीं क्या पता कहीं ना कहीं हमारा सिलेक्शन हो ही जाए। तो हम इसी उम्मीद के साथ, इसी एक नई ऊर्जा के साथ और नई तैयारी के साथ फिर से तैयारी करते हैं और लग जाते हैं। और आप सभी एकदम से निराश मत होइए, जीवन में कुछ बहुत अच्छा होगा। बस खुद को हारने मत दीजिए, एकदम से खुद को मतलब टूटने मत दीजिएगा। खुद पे भरोसा रखिएगा और एक बार फिर से नई ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ तैयारी करिएगा। और कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आपका सिलेक्शन प्री क्वालिफाई हुआ है या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीद के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।